Hello and welcome back to the Civil Engineering with M.S.A. Improve your knowledge for your bright future. डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बीम से रिलेटेड जो भी हमारे डिजाइन के प्रॉब्लम था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आज से हम लोग जो है वो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रूफ ट्रस। देखिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आज जो सिर्फ और सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट थ्योरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। बहुत बार चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में कि रूफ ट्रस से आप लोगों को क्या है एक शॉर्ट नोट्स मिल जाए, यानी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं। और यहां से जो न्यूमेरिकल आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं वो है डिजाइन ऑफ पर्लिन, जो कि हम लोग इसके जस्ट बाद करेंगे। बिना टाइम को गवाए आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए यहां पर दो नाम है आपके पास, एक है रूफ और दूसरा है ट्रस। तो पहले तो ये समझ लेते हैं ना कि रूफ क्या है। और ऐसा नहीं है कि रूफ ट्रस आज आप जिंदगी में पहली बार देख रहे हो, ऐसा नहीं है। आपने बहुत बार इसको पढ़ चुका है ना, पढ़ चुके हो आप। थर्ड सेमेस्टर में भी आप याद करो, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर, अभी जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में रूफ कवरिंग के बारे में जो पढ़े हो आप लोग, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर चीजें है ना, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। फिर भी हम लोग जो है एक बार क्या करते हैं, इसको एक तरह से इसको समझ लीजिए कि रिवीजन की तरह से ले लीजिए, है ना। रूफ क्या है, देखिए रूफ में बी डिफाइन एज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। बहुत सिंपल सी बात है, रूफ क्या है भाई, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है ये स्ट्रक्चरल कवरिंग, क्यों प्रोवाइड किया जाता है? टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम वेदर। भाई धूप ना आए, पानी ना आए, ठीक है, कोई तरह का स्नो ना आए, जो भी वेदरिंग एक्शन है इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूफ के ऊपर कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। अब यहां दूसरा नाम आता है ट्रस। देखिए यही दो नाम को तो जोड़ करके अभी पढ़ने की बात हो रही है ना, तो ट्रस भी देख लेते हैं क्या नई चीज है। कोई ऐसी बहुत बड़ी बला नहीं है। ये क्या है, देखिए अ ट्रस इज एसेंशियली ट्रायंगुलेटेड सिस्टम ऑफ यूजुअली स्ट्रेट इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट और कंप्रेशन, फ्रैक्चरर एंड टेंशन मेंबर। ठीक है, देखिए ये क्या क्या हो सकता है, ये हमारे लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या है, इंटरेस्ट की चीज है कि जो ट्रस है, ट्रस के अंदर कंपोनेंट आपको कौन कौन से दिखेंगे। आपको कंप्रेशन के भी कंपोनेंट दिखेंगे, फ्लेक्सुरर भी कंपोनेंट दिखेंगे, यानी बीम जैसे बिहेव करने वाले भी कंपोनेंट दिखेंगे, और टेंशन मेंबर भी दिखेंगे। ये मेंबर कहां दिखेंगे और क्या क्या होते हैं ये अभी हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले जो है एक डायग्राम पे आ जाते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम के कोई बात किया जाए तो बात समझ में नहीं आएगी। देखिए ये एक डायग्राम है आपके सामने, और इस डायग्राम में बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं जिस चीज को मार्क कर रहा हूं जो हमारे काम की चीज है, जो हम लोगों को देख लेना चाहिए। देखिए ये है हमारा रूफ सिस्टम जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कवरिंग है ना, ये कवर प्रोवाइड किया गया है बिल्कुल टॉप मोस्ट। ऊपर से देखिएगा तो जो सबसे पहले आपको दिखाई देगा, आइदर वो जीआई शीट हो सकता है, एस्बेस्टस शीट हो सकता है ना, इस तरह की जो शीट दिखाई देंगे ये आपके कवरिंग है ना। ये जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम कैसा है भाई, स्लोप या फिर पिंच्ड रूफ का डायग्राम बना हुआ है। इसमें यहां फर्स्ट फेज में आइए, यहां पर देखिए ये जो एक मेंबर है ना, कुछ इस तरह से देखिए, ये पोस्ट दिखा, ये कुछ आपको इस तरह से स्लोप दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करेंगे, ये कहलाएगा एक ट्रस, है ना। ये हो गया मान लीजिए पहला ट्रस, ये हो गया दूसरा ट्रस। तो इस ट्रस को जोड़ने के लिए कोई तो मेंबर यूज किया जाएगा। तो देखिए ऊपर से एक मेंबर यूज किया जाता है जो एक ट्रस को दूसरे ट्रस से जोड़ेगा और ये कंटिन्यूअसली फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। इसी मेंबर का नाम जो है वो क्या कह दिया जाता है, इसका नाम कह दिया जाता है पर्लिन, जो कि हमारे बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब चूंकि ये देखिए जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो कुछ इस टाइप का स्लोप दिख रहा है। तो देखिए जो मिड पोर्शन में बिल्कुल उठा हुआ भाग है ना, ये वाला पोर्शन, जिसको देखिए मैं मोटा सा पॉइंट बनाने की कोशिश करता हूं, यानी कि देखिए ये जो हिस्सा चला रहा है ना, ये डॉटेड लाइन से यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं कि ये रिज है। क्या है, ये रिज्ड है। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे कुछ जो है वो काम की चीज है जो हम लोगों को देखनी चाहिए। अच्छा, अब जरा सा एक बात और देख लीजिए। देखिए इसमें एक नाम आता है, उसको हम लोग कहते हैं रफ्तार। देखिए ये प्रिंसिपल रफ्तार है ना, ये ट्रस में जो आपको ये पोर्शन जो दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, ये दो लगे हुए हैं ना रिज लाइन के, एक जो है वो इधर की तरफ और एक जो है इधर की तरफ, दो जो है क्या लगे हुए हैं, रफ्तार लगे हुए हैं ना। ये हमारे लिए भी ये क्या है, एक काम की चीज है। बाकी तो आपको एक चीज और भी पता ही होगा कि अगर आपको कहा जाए राइज कितना है किसी भी ट्रस के ऊपर, तो देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, सपोज दैट ये जो बचपन में जैसा घर बनाते थे वैसे ही घर बना के देख लेते हैं ना। ये अगर एक लाइन है, ये जो आपके पास हाइट है ना, ये पूरी की पूरी हाइट, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि यही जो है हमारे पास क्या है, राइज है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पर्लिन। पोजीशन ऑफ पर्लिन आपको इसी डायग्राम में दिखाई देगा। इसमें अगर मैं कहूं कि पर्लिन कौन कौन सा है, तो देखिए जरा मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये जो आप देख रहे हो ना,
ये सारे मेंबर्स जो आप देख रहे हो, ये सारे मेंबर्स क्या है दोनों साइड में, ये कहलाएंगे आपके पर्लिंग, एक ट्रस को दूसरे ट्रस से जोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इस डायग्राम से थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाएं, दूसरे डायग्राम में पहुंचते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो मैंने आपको कहा था रीज के बारे में, ये देखिए ये कवरिंग का मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया है, जिसको देखिए यहाँ पर लिखा गया एसी शीट, है ना। अच्छा, उसके बाद ये देखिए ये प्रिंसिपल रफ्तार है, कुछ इस तरह से आ रहा है, और यहां पर लगा हुआ है आपका पर्लिन। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पर डायग्राम, ये क्लीट जो है बगल में एक मेंबर है जो पर्लिन को जोड़ने के काम आता है। देखिए रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है आपका पर्लिन है। ऐसा क्यों यहां पर दिख रहा है, ये एक सेक्शन हम लोग काट के देख रहे हैं ना, एक ट्रस को हम लोग सिर्फ निकाल करके देख रहे हैं। ट्रस में देखिए पर्लिन कुछ इस तरह से, यानी जेड एक्सिस की तरफ अंदर की तरफ घुसा हुआ है ना, तो इसीलिए ये क्या है सामने से आपको बस ऐसा दिख रहा है, ये क्या है आपका पर्लिन है। पर्लिन के साथ जो एक काम की बात और है जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि इसमें दो तरह के मेंबर और यूज किए जा रहे हैं। एक मेंबर है टाई और एक है आपका स्टड। स्टड आप लोगों ने पढ़ा है अभी कंप्रेशन मेंबर में। स्टड मैंने जैसे ही नाम लिया आपके दिमाग में कुछ बात आ गई होगी। ये देखिए जो रेड लाइन से मैं दिखा रहा हूं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टड है। ठीक है, और स्टड्स के साथ ये जो यूज किया गया है, ये क्या है आपका टाई है, इसको टाई कहा जाएगा। लास्ट वाले को जो है मेन टाई कहा जाता है। यानी कि सपोज दैट आप अगर कोई एक इस तरह से रूप बनाइएगा, एक तो कोई यहां पर एक टाई लगाइएगा ना, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, क्या नाम दे देंगे इसको नाम दे देंगे कि ये क्या है आपका मेन टाई है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें हैं। देखिए यहाँ गसेट प्लेट यूज किया गया है। ठीक है, ये डायग्राम भी थोड़ा ध्यान में रखना है, कभी एग्जाम में अगर आपको डायग्राम बनाने को दे देता है तो आप आसानी से डायग्राम को बना सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा कोई सोचने लायक बात नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत आसान टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जाना। थ्योरेटिकल पोर्शन तो कम से कम करके ही जाना अपने एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहां से फायदा मिलेगा आपको। देखिए उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ जो है नाम है। देखिए बाकी सारे नाम तो आप लोग जानते ही हो, कुछ कुछ नाम है जो मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट नाम होते हैं। राइज अभी हम लोगों ने देखा ना, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द रिज एंड वॉल प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस मिलेगा वो राइज है। ठीक है, उसके बाद देखिए पिच क्या कहलाएगा, इट इज द इंक्लाइनेशन साइड ऑफ अ रूफ। ठीक है, मान लीजिए ये कुछ इंक्लाइनेशन जो हो रहा है ना, ये जो आपका इंक्लाइनेशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे, इसलिए तो इसका नाम स्लोप या फिर पिच रूफ कहा गया। उसके बाद रीज कहा गया। रीज क्या आपको बताया ना मैंने, जो सेंटर लाइन से एक लाइन चल रही थी इधर जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे भाई, रीज नाम दे रहे थे। पर्लिन से भी आपको दिखाया, दोज आर द हॉरिजॉन्टल मेंबर यूज्ड टू सपोर्ट द रफ्तार ऑफ ए रूफ। ठीक है, ये छोटी छोटी थ्योरेटिकल बातें हो गई, लेकिन यहां से बहुत ज्यादा चांसेस हमारे पास होते हैं आने के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वो सॉल्व होगा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स से। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ये पूरा का पूरा जो है एक निचोड़ है, यहां से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक एक करके बात करते हैं। देखिए प्रिंसिपल रफ्तार आपको मैंने बताया था ना, प्रिंसिपल रफ्तार क्या है, इज द टॉप कोड मेंबर एंड इट इज कंप्रेशन मेंबर। पहली बात और ध्यान से याद रखने लायक योग्य बात है कि प्रिंसिपल रफ्तार कैसा मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है। ये क्यों बोल रहा हूं ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि जब हम लोगों ने इसका डेफिनेशन स्टार्ट किया था यहां पर, तो देखिए मैंने आपको यहां पर अंडरलाइन भी किया था ना, एलिमेंट क्या क्या होंगे, कंप्रेशन होंगे, फ्लेक्सुरल होंगे, और कैसे होंगे, टेंशन मेंबर होंगे। तो कौन कौन से क्या है, अब वही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल रफ्तार क्या है, आपका कंप्रेशन मेंबर है। और एक बात इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है कि जिंदगी में आपको कभी अगर प्रिंसिपल रफ्तार डिजाइन करने को मिल जाए तो आपको कैसे डिजाइन करना है, कंटीन्यूअस स्टड की तरह से डिजाइन करना है। कंप्रेशन मेंबर में मैंने आप लोगों को स्टड के क्वेश्चन में कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस दोनों ही करा दिए हैं। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, वैसे इसका डिजाइन नहीं पूछा जाता है। स्टड्स जो है वो क्या है, कंप्रेशन मेंबर है। चलो ये तो बताने योग्य बात ही नहीं है ना, कंप्रेशन मेंबर अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये याद होगा आपको। टाई मेंबर जो हम लोग यूज कर रहे थे, ये टेंशन मेंबर है। टाई मेंबर क्या है, टेंशन मेंबर है। देखिए टी से याद रखिएगा, टी फॉर टाई, टी फॉर टेंशन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा, क्योंकि यही थोड़ा सा क्या है, आड़ा टेढ़ा सा है। टाई है वो फ्लेक्सुलर मेंबर है। ये आपको कैसे याद रह जाएगा, क्योंकि हम लोग रूफ ट्रस में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पर्लिन का, उसमें वही सारे स्पेसिफिकेशंस यूज करेंगे जो हम लोगों ने बीम के लिए किए थे। तो आपको याद हो जाएगा कि पर्लिन क्या है, एक बीम लाइक स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये हमारे पास कुछ काम की बात है। और क्या है एक काम की बात, वो है कि अगर राइज इज नॉट मोर देन 1 वर्टिकल टू 6 हॉरिजॉन्टल। क्या मतलब है 1 वर्टिकल और 6 हॉरिजॉन्टल का, देखिए ये मैं यहां पर कोई एक डायग्राम बना रहा हूं ना स्लोप का, कुछ इस तरह से स्लोप बना रहा हूं। इस स्लोप में मैं मानता हूं कि ये 1 यूनिट वर्टिकल है और ये 6 यूनिट
हॉरिजॉन्टल है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 वर्टिकल टू 6 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये डायग्राम से समझ में आया ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है। अब क्या कहना चाह रहा है कि राइज अगर ऐसा नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, 1 यूनिट ऑफ वर्टिकल टू 6 यूनिट ऑफ हॉरिजॉन्टल अगर नहीं होगा, तब इसको हम लोग नाम देंगे फ्लैट रूफ। यानी जरूरी नहीं है कि हर स्टील का ट्रस या फिर रूफ जो है वो पिंच्ड रूफ ही होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है 1 वर्टिकल टू 6 हॉरिजॉन्टल, तब उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, फ्लैट रूफ नाम देंगे। और एक बात हम लोग कर लेते हैं कि अगर ये एक्सीड कर जाता है तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, पिंच्ड रूफ नाम दे देंगे। तो देखिए ये कुछ बातें थी जो हम लोगों को कर लेने की बातें थी, है ना, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए जो है कुछ ना कुछ नंबर का फायदा जरूर होगा एग्जामिनेशन में। और यहां से चांसेस भी होते हैं कि छोटे मोटे चीज पूछ ले जाए। यहां से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपके लिए होता है कि पर्लिन का डिजाइन। ठीक है, पर्लिन का डिजाइन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसको जो है अपने कॉपी में नोट कीजिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम से नोट हो जाएगा, कोई घबराने लायक इसमें बात ही नहीं है। और क्या करते रहिए, अब जो है फुल एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए, है ना। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते रहिएगा, अगर आप रिवाइज नहीं कीजिएगा पिछले वाले चीजों को, तो क्या होगा कि धीरे 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 आप फिर भूल जाइएगा। तो रिवीजन भी स्टार्ट कर दीजिए इसके साथ। और जो न्यू टॉपिक होंगे वो छोटे छोटे से टॉपिक होंगे, 2-4 टॉपिक और बचे हुए हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद जो है हमारा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपको क्या करना है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और क्या कीजिए, इस पेंडेमिक में फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।